अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था कि मैं कब वीडियो स्टार्ट करूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। सो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को वीडियो बना के एक प्रॉपर के लेटेस्ट है क्या, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है और क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या होता है, आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, A to Z मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेटेस्ट है क्या? लेटेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट है, तो ये इंतहाई ज़रूरी है लॉ करने के लिए। इसके बगैर आपको कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर लॉ के अंदर एडमिशन नहीं देगी, LLB के अंदर एडमिशन नहीं देगी। LLB करने के लिए लॉ का लेट एडमिशन टेस्ट मतलब लेट लॉ एडमिशन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, ये क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली बेटे आपको लॉ करने के लिए 45% इंटर के मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और 50% मतलब 100 में से 50 नंबर लेट के चाहिए होते हैं, और 50 नंबर वाला पास होता है, बाकी फेल हो जाते हैं, ठीक है। और ये MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, और ये एक उर्दू और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें 75 नंबर के MCQ होते हैं और 25 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसके अंदर हमने लिखना होता है कैसे लिखना होता है, और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट है और 15 नंबर का ऐसे है, ठीक है। और हमने ये तैयारी कहाँ से करनी है और MCQs में होता क्या क्या है, कौन कहाँ से आएंगे, ये चीज़ें। MCQs बेटे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अपनी इस्लामियत पढ़ी हुई है, और पाक स्टडी पढ़ी हुई है, GK पढ़ी हुई है, जनरल साइंस पढ़ी हुई है, जैसे कि हमने इंटर में भी पढ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक FA। हमें इसके लिए FA, FSC, ICS कुछ भी हमने किया हुआ है इंटर के अंदर, डज़ नॉट मैटर। लॉ करने के लिए वो कुछ भी हो, आपने सिंपल FA भी की हुई है, आप लॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, और जो जब लॉ टेस्ट होता है ये बेसिकली होता है क्लास 8 तक होता है, 8 तक। और क्योंकि ये 8 तक क्यों होता है, हमने पिछली क्लास में सब लोग सेम पढ़ के आ रहे होते हैं। 8 क्लास से आगे आगे 9th क्लास में आते हैं, हमारी आगे फील्ड डिफरेंट होती जा रही है, कुछ साइंस रख लेते हैं, कुछ आर्ट्स रख लेते हैं, ठीक है। जो साइंस है 8 क्लास तक की, 7 की नॉर्मल और बेसिक साइंस होती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें MCQ बेस पे आप लोगों से पूछी जाएंगी उसके अंदर लॉ टेस्ट के अंदर, ठीक है, लैट टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपने MCQs होंगे वो आपने सिलेक्शन करनी होगी। ये सिर्फ जनरल साइंस और GK नहीं है, इसके अंदर उर्दू भी है, जैसे कि उर्दू की ग्रामर है, इंग्लिश है, उसके स्पेलिंग मिस्टेक जैसे हमने 9th 10 में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले आ जाते हैं, या कुछ करेक्शन आ जाती है, कोई इसके अलावा सिनोनिम आ जाते हैं, एंटोनिम आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, सारी वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। सो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत हैवी हो गया, हम कहाँ से तैयारी करेंगे। नहीं बच्चे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये वही है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस इसे एक बार रिमाइंडर करना है, जो भी नोट्स होंगे, PDF होंगे या टाइपिंग होगी, वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा फर्दर आप लोग उनसे तैयारी करें, कोशिश करें खुद से भी। कोई लॉ की ना एक बुक मिलती है, लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से बुक है डोगर की, लेट बुक मिलती है, आप वो ले लें, वो मिल जाएगी आपको इजीली, बाज़ार से मिल जाएगी, वो ले लें, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। गाइडलाइन मेरी होगी, अगर आप गाइडलाइन मेरी होगी, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बेसिकली क्लासें करवाऊंगा, क्लासों में आप लोगों को समझाऊंगा, बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्लासें नहीं करवाऊंगा। हाँ, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, जहां आप लोगों को नहीं समझ आती आप मुझसे क्वेश्चन करें, बिग ब्रदर, आप लोग किसी बात से नहीं हिचकिचाएँ, मैं ऑलवेज आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत बिजी होता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि कोर्ट में आना होता है, तो रूटीन थोड़ी सी टफ है, इसलिए जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं फर्दर जैसे फ्री होता हूँ आप लोगों से कॉन्टैक्ट करता हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ, बच्चे को जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा बच्चे आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली आप लोगों ने तैयारी करनी है, अपनी वो बुक ले लें, ठीक है। इसके अलावा अगर बुक से नहीं पढ़ना चाह रहे, आप डेली का आधा घंटा ज़रूर है, जो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूँ उसको एक बार पढ़ लें, अच्छे से रिमाइंडर कर लें, इंशाल्लाह उन्हीं में से आप लोगों को लैब के आ जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा रहेगी बात ऐसे की और पर्सनल स्टेटमेंट की ऐसे कहाँ से आता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट बेटे ये वही ऐसे है जो हमने 8 क्लास में लिखा होता है। हमने 9th-10 में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसे जो लिखा ना वो 8-8 10-10 पेजेस का लिखा होता है। हमारे पास यहाँ पे 1.5 यानी कि 1.5 पेज होता है जो हमने लिखना होता है ऐसे। और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, उर्दू या इंग्लिश। दोनों में से हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पर ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई हेडिंग फालतू देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने ऐसे का ऊपर टॉपिक लिख दिया और पैराग्राफ में लिखना शुरू कर दिया। पहले उसका इंट्रोडक्शन पावर, लेकिन आप लोगों ने हेडिंग नहीं देनी। इंट्रोडक्शन दिया, उसका फ़ायदे, उसके नुकसान, वो सारी चीज़ें आपने 1.5 पेज के अंदर फाइंड अप करनी होती है। और ये सेल्फ आप लोगों को असेस्ड किया जा रहा होता है कि बच्चे को कितना आता है, कोई अपने पास से तो नहीं छोटा। टू दी पॉइंट बात करेंगे एग्जामिनर, आपको उम्मीद है कि 25 में से आपको 20 नंबर बड़े इसलिए मिल जाते हैं अगर आप टू दी पॉइंट लिखें और अपने पास से ना ज़्यादा बातें ना छोड़ें, ठीक है। जो हमने 8 क्लास में पढ़ा वो टू दी पॉइंट होता है, छोटा सा होता है जिसके अंदर 200 पे वर्ड होते हैं। हमें इतना ही हम यहाँ पे लिखना होता है, शॉर्ट वर्ड में लिखना है। इसको अच्छे से लिखें, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें। प्रेफर मैं आप लोगों को ये इशू नहीं होता कि इंग्लिश में लिखूँगा तो नंबर ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। एग्जामिनर जस्ट आपको जज कर रहा होता है और ये सारा कुछ आपको जज करने के लिए है, आपकी कैपेबिलिटी देखने के लिए है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या कर सकते हैं। अपने माइंड से आपने सारा कुछ करना है। और पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है? पर्सनल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल आप लॉ करना चाह रहे हैं, आपसे पूछ लेता आप लॉ क्यों करना चाह रहे हैं, आपने अपनी राय देनी है। अपनी राय मतलब अपने वर्ड बताने हैं कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्यों है इसके अंदर, क्यों आप लॉ करना चाह रहे हैं। या फिर वो पूछ लेगा इंटरनेट के फ़ायदे के हवाले से आपकी क्या राय है, आपकी क्या पर्सनल स्टेटमेंट। आपने ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं। ये 10 नंबर की होती है। उर्दू में लिखने, इंग्लिश में लिखने, बस लिख लें, लिखनी होती हैं उर्दू में। लेकिन प्रेफर ये करना है जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप कहेंगे कि इंग्लिश में अच्छे से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ग्रामर आपकी ग्रामर सारी दजी उमड़ी हो तो वो सारा आपका नुकसान हो जाए फ़ायदा होने के बजाय। तो बेहतर है उस लैंग्वेज में लिखें जो आपको अच्छे से आती है। उर्दू में लिख लें, ज़्यादा फ़ायदा है, गलतियाँ कम हो जाएंगी। इंग्लिश में अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, वेल एंड गुड, तो आप इंग्लिश में लिख लें, ठीक है। और MCQs जीके पे ज़्यादा फोकस करें। और करंट अफेयर क्या होता है? करंट अफेयर बेटे ये होता है कि आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे कि अब हमने वार, जैसे कि करंट अफेयर अभी वज़ीर आज़म कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, CM कौन है, सदर कौन है, ये सारी चीज़ें ये करंट अफेयर में आ जाती हैं। जो भी डिटेल होगी मैं डे बाय डे आप लोगों से शेयर करता जाऊँगा, आपने बस वही पढ़नी है। इसके अलावा कोई ऐसी डिटेल नहीं है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसको पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, 50+ आ जाएंगे। मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। टेस्ट के कैसे अटैम्प्ट करना वो भी मैं आपको फर्दर शेयर करता रहूँगा। डे बाय डे मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। कोई अभी टेस्ट की डेट भी अनाउंस नहीं हुई, ठीक है। जैसे टेस्ट की डेट अनाउंस होगी मैं वीडियो बना के आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका ही बताऊँगा। आपको किसी के पास अप्लाई करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फालतू के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मैं आप लोगों को समझता हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ बहुत टफ होती है, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना किसी भी हवाले से। जो भी मुझसे हुआ, जितना मुझसे हुआ मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, परेशानी के अलावा एक और चीज़ बात ये थी कि जैसे आप लोगों की एडमिशन की डेट आ जाएगी, लॉ की अप्लाई होने की आ जाएगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को परेशान ना हो इस हवाले से कि आपको रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए अप्लाई कौन कर सकते हैं? अगर आपके नंबर 40% भी है ना पार्ट 1 के, आप अप्लाई कर दें। पार्ट 2 के आलमोस्ट थोड़े बहुत ज़्यादा आ ही जा सकते हैं, ठीक है। 45% हमें LLB के एडमिशन के लिए चाहिए। अगर कम आ जाते हैं तो कोई परेशानी होना, आप लैब टेस्ट दें। लैब टेस्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है। आप सप्लीमेंट्री में इसको इम्प्रूव करके आगे ले जाएं। अल्लाह करे ऐसी नौबत ही ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन केस आ जाती है तो परेशान नहीं होना, हर चीज़ का हल मौजूद, ठीक है।
अभी आप अच्छे से तैयारी करें, इसको पढ़ें और यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते जाएं। जैसे कि मैंने जीसी यूनिवर्सिटी का भी ऐड सेंड किया था, कल उसकी लास्ट डेट थी, उसमें भी लॉ करवा रही है वो, तो आप वहाँ भी अप्लाई करते। वो लेट के बगैर भी अप्लाई हो जाता है, उसके लिए लेट रिक्वायर नहीं होता। जैसे आप लोग अप्लाई करें, वो आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तब तक हमारा लेट भी हो जाएगा और टाइम भी दे देते होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करें जो भी यूनिवर्सिटी आती हैं, जिसमें भी एडमिशन आता है। बात का तो बच्चों को पता ही नहीं होता लेट होता है क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, और ये क्यों ज़रूरी है। बच्चे इसके बगैर लेट एडमिशन टेस्ट के बगैर आपको पाकिस्तान के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। ये बहुत कंपल्सरी है। कंपल्सरी इसमें ये होता है कि इसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलना। और ये HEC कंडक्ट करती हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल की हेल्प के साथ उनके साथ इंटरलिंक है, तो ये मिल के HEC कंडक्ट करती हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ये हमारा लेट का टेस्ट कंडक्ट करती हैं। ये कहीं भी हो सकता है, आपके नियरेस्ट आपका सेंटर होगा, अब तक अप्लाई करेंगे, आपको पूछेगा कहाँ आप रहते हैं, रहाइश एड्रेस वगैरह आपने देना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके नियरेस्ट सेंटर बन जाएगा। जैसे बोर्ड का पेपर होता है, सेम ऐसे एक MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। आपने 75 नंबर के MCQ वो अटैम्प्ट करने होंगे, एक स्टेट में वो लिखनी होगी, स्टेट में लिखनी होगी, और एक ऐसे लिखना होगा। बस ये 100 नंबर है, जिसमें से हमें 50 लास्ट में लेना है पास होने के लिए। अदरवाइज़ हम फेल हैं, तो फेल हो जाएंगे और हमें दोबारा वो देना पड़ेगा टेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, इसके अलावा आपके माइंड में, आप मुझे गाइड करें। सॉरी, आप मुझसे गाइडलाइन लें। ठीक है, मुझसे गाइडलाइन लें। आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, कोई स्टडी के अंदर हेल्प की ज़रूरत है, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, फ्रीली आप मुझे टेक्स्ट करें। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, आप अपना वो क्वेश्चन वॉइस मैसेज में कर दें या टाइप कर दें, ताकि मैं जैसे ही वो मैसेज देखूँ मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। टेस्ट के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं आप लोगों को पहली बात तो जो भी मटेरियल होगा मैं आपको डे बाय डे सेंड करता रहूँगा। और क्लासेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा या ऐसा करूँगा। हाँ, मैं आप लोगों को रास्ता बताऊँगा, बेटे तैयारी आप लोगों ने खुद करनी है। आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, पढ़ना आप लोगों ने खुद है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, बच्चों को कुछ नहीं पता। बाज़ बात बच्चों को मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास अगर कोई पेपर भी आता है ना, मैं आप लोगों से शेयर करूँ पेपर, आप लोग वहाँ से देख लें इसका सैम्पल। और सैम्पल इसके अलावा सैम्पल कोशिश करूँगा जैसे ही मेरे हाथ आए मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ठीक है, अभी लेट का पहला जो टेस्ट हुआ है 1 जून को हुआ है। ठीक है, उसका भी रिज़ल्ट नहीं है, उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर देन नेक्स्ट फेज़ का अप्लाई होगा। ठीक है, और ये जो अब अप्लाई होगा, इसका रिज़ल्ट आप लोगों के जो पार्ट 2 का रिज़ल्ट आने वाला है, मेरा उससे पहले कोई 1-2 हफ्ता पहले ही आ जाएगा। ठीक है, ताकि आपका फ़ौरन एडमिशन हो जाए। अभी यूनिवर्सिटियों के अंदर फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन हो रहे हैं बेटे, अप्लाई करते जाएं। अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। लॉ बहुत मज़े की फील्ड है, ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर आप लोग। और हाँ, लॉ एक प्रोफेशन है, बिज़नेस है। ये माइंड नहीं है कि वकील की कोई सैलरी होती है, वकील की कोई सैलरी नहीं होती। वकील ने खुद अर्न करना था अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके। ठीक है, लाइक मेरे पास कोई केस आ जाता है, मुझे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास खुला का केस है, डिवोर्स का केस है। मैंने वो केस फाइल किया, उसको परसू किया। ठीक है, प्रोसीड करके उसका रिज़ल्ट जो भी आया वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करके मैंने उस चीज़ की सर्विसेज चार्ज करनी है। ठीक है, ये मेरी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, डिपेंड करता है आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने फेमस हैं। आप चाहे 5,000 में काम कर दें, वही काम आप चाहें 1.5 लाख 2 लाख में कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड